आ जाओ, सुनो मेरी बात। रहा ये वाली पीछे की विंडो बंद कर पाए बस। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, प्लांट किंगडम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर बच्चों हमारे पास कितने मेंबर्स थे? कौन नहीं आया? दानिश के अलावा शाहरुख शाकिर तो नहीं आएंगे, वो आएंगे 2 दिन बाद, अब पेपर के बाद। एलगी, ब्रायोफाइटर, टाइडोफाइटर, जिम्नोस्पर्म, ये वही दिखा था। फर्क मैंने बता दिया बच्चों, ये दोनों हैं छोटे छोटे इस सेंस में बच्चों के हैप्लॉइड है, 3 है बच्चों के डिप्लॉइड है, सही। हमने सबसे पहला एक छोटा सा प्लांट पढ़ लिया एल्गी, और इसके बारे में तमाम जो जानकारी थी वो खत्म कर ली। लेकिन अभी एक एनसीईआरटी में एक जानकारी मिसिंग है जो मुझे अपनी तरफ से पढ़ानी पड़ेगी, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम तक इनमें और इनमें क्या फ़र्क है। याद करो, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन में 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात करने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाला हूँ होता कैसे था। एनसीईआरटी ने एनआईएसओ, आईएसओ, राइसो, वो गैमस करके बाकी सारा कुछ बात नहीं करी। एक बार देखना चाह रहे हैं बच्चों कि एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एल्गी खुद है हैप्लॉइड। सबसे पहले गैमेट बनाएगी, क्या बनाएगी? तो होगा क्या मेरी बात होगा, 2 एल्गी, क्या बोला मैंने? एक एल्गी ये, एक एल्गी, इन दोनों ने बच्चों क्या बनाया? गैमेट्स। क्या बनाया? सही है। चाहे तो ये दोनों आपस में खुद ही बना लें, यानी कि एक के अंदर ही बच्चों क्या बनते हैं? 2 गैमेट बनते हैं। कितने गैमेट? 2। तो एक तरीका तो ये भी होता है कि एक ही के अंदर से कितने गैमेट बनते हैं? 2। तो मैंने 2 गैमेट चलो ऐसे ले लिए, दोनों के अंदर बच्चों को पानी में फ्यूजन, क्या पता बोलो, वाटर में फ्यूजन हुआ, क्या बना? डिप्लॉइड जाइगोट बना बच्चों, क्या बना? गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है, सेक्सुअल पर्सन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट बनते के साथ ही हाथों हाथ बच्चों जाइगोट के अंदर हो जाता है मियोसिस। क्या हो जाता है? क्योंकि जाइगोट की 2 स्टेज आ चुकी है, लेकिन मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। तो इसको कैसा बनाना है? हैप्लॉइड बनाना है। तो इसके लिए मियोसिस करना जरूरी है नहीं। जबकि हमारे अंदर बच्चों जाइगोट बनता है, डेवलपमेंट कराते हैं, माइटोसिस कराते हैं, क्या कराते हैं? लेकिन यहाँ पर क्या वाला चला? मियोसिस। क्योंकि फर्क क्या था, हम खुद डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन है? हैप्लॉइड। गैमेट को मिला के डिप्लॉइड बनेगी तो डिप्लॉइड कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि दोनों लोगों को पेरेंट्स बच्चों को सिमिलर करने के चक्कर में जाइगोट में क्या करा है? मियोसिस। और मियोसिस कराती बच्चों मेरी बात सुनना, बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स बच्चों मेरी बात सुनना क्या बन जाएंगे? जनरेट करके क्या बन जाएंगे? मेन बॉडी बन जाएंगे। सवाल बात ये होता है बच्चों किसकी लाइफ साइकिल? एल्गी की लाइफ साइकिल। और सिंपल करके देखते हैं दोबारा। कोई पूछे एल्गी की लाइफ साइकिल जी कैसे होती है, खुद कैसे होते हैं? हैप्लॉइड कैसे होते हैं? गैमेट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एन दोनों के अंदर फ्यूज हो जाएगा, हो जाएगा 2n जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट बनते के साथ ही बच्चों क्या हो गया? दोबारा क्या बन गई? एल्गी। मेरी बात सुन, क्लियर है? किसकी बात है? जरा बोलो, एल्गी की लाइफ साइकिल। क्या जरा बोलो, तो एल्गी की लाइफ साइकिल में जरा बोलो थोड़ी देर के लिए डिप्लॉइड आया है, बाकी ज़्यादा सारा क्या चला है? हैप्लॉइड। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेज में ज़्यादा जिंदगी चली हो, ऐसी लाइफ साइकिल को बच्चे बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? एल्गी की जो जिंदगी है उसके अंदर थोड़ी देर के लिए जस्ट बच्चों क्या होना था? जाइगोट बना था, बाकी पूरी जिंदगी किसमें चली गई? बोलो, चाहे खुद हो, चाहे गैमेट्स हो, चाहे म्यूजिक करने वाला स्पोर्ट्स हो, जनरेट करने वाला कुछ भी हो, ज़्यादा क्या कहते हैं? हैप्लॉइड स्टेज है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सही। अब स्टार्ट हो रहा है ब्रायोफाइटा। क्या हो रहा है? ब्रायोफाइटा को पढ़ाने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी रही, ये पढ़ाना बहुत जरूरी था, तब जाके ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को हम समझ पाए। क्लियर है? ब्रायोफाइटा खुद कैसे हो? हैप्लॉइड हो गया। बच्चों ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जरा एक अच्छा आइडिया फटाफट से छोटे मोटे पॉइंट बनने आने। चलो ये सुनो मेरी बात यार। सबसे पहले बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, ब्रायोफाइटा जो होते हैं 2 शक्लों में मिलेंगे। कितनी शक्लों में? जरा बोलो। एक तो मॉसिस में और एक लिवर वर्ड्स। सुनना दोनों को। मॉसिस पेड़ नुमा होता है। कैसे होता है? जरा बोलो। पेड़ नुमा, यानी कि हल्के से प्लांट लाइक। जो लिवर वर्ड्स है उसके नाम में लिखा है लिवर की शेप। कैसी शेप? लिवर की शेप। किसी तरह की शेप में लिवर देखिए, लिवर की शेप उल्टा कर दो तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा? थोड़ा सा डिजाइन देना होता है, ऐसे होता है लिवर। क्लियर है? लिवर की शेप में क्या बोलते हैं? लिवर वर्ड्स। और जो प्लांट है क्या बोलते हैं? मॉसिस। तो ब्रायोफाइटा की जो स्टेजेस आएंगी जो कितना टाइप के होता है? कौन से? मेरी बात आप सुनना। हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों, ये मॉइस्ट चीज़ों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जैसे एल्गी बच्चों मॉइस्ट चीज़ों में मिली थी, ऐसे ये भी कहाँ मिलेंगे? मॉइस्ट। सही है मेरी बात नहीं? मॉइस्ट शेड रीजन ऑफ हिल्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? यानी कि पहाड़ों में मिलेंगे। सही बात है? तो ब्रायोफाइटा ज़्यादा मिलेंगे याद रखना बच्चों, कहाँ पर? हिल्स में। जैसे कौन से? जरा बोलो, उमस वाले इलाकों। क्लियर है?
समझ आ रही बात? तो बात नहीं, एक पॉइंट याद कर ले बच्चों, बायोफाइटा कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, लिवर वर्ड्स और मॉसिकुलर। शेड वाले जरा मॉसिकुलर बोले जाएंगे, लिवर वर्ड्स लिवर की शेप में। ब्रायोफाइटा को जो एम्फीबियन बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एम्फीबियन। जैसे कि आप अभी भी एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ के आए हो, उसमें एम्फीबियन वर्ड आया था। एम्फीबियन वो होते थे बच्चों फ्रॉग वगैरह, जो पानी में भी रहते थे और लैंड और वाटर बोथ। तो ऐसी ब्रायोफाइटा बच्चों जिंदगी काटता है, वो तो टेरेस्ट्रियल में काटता, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नंबर आता है तो वो कहाँ जाना पड़ता है उसको? वाटर। तो वाटर के लिए डिपेंडेंसी किस पे है? वो लोग पानी पे। तो इसलिए बच्चों क्या है, एम्फीबियन कंडीशन है, यानी कि बोथ लैंड और वाटर। आ जाएगी बात समझे? चले, एक छोटा सा पॉइंट था, कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं बच्चों। मेरी बात सुनना, एक चीज होती है बच्चों, मेरी बात सुनना, सक्सेशन। क्या होता है? सुनो ध्यान से। सपोज करो ये रॉक है, क्या है? बोलो अभी पत्थर, पत्थर के ऊपर कोई जिंदगी होती है? नहीं। पत्थर के ऊपर कोई लाइफ नहीं। पत्थर कभी कदार बच्चों धीरे धीरे करके बच्चों लाइफ स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे। तो पहली बार तो कोई लाइफ नहीं होगी, और लाइफ की शुरुआत जो होगी बच्चों कैसे होती है, मेरी बात सुनना। सबसे पहले लाइफ के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं लाइकेन। क्या? इनको ये लाइफ क्यों नहीं? लाइफ होने के लिए बच्चे न्यूट्रिशन होना जरूरी होता है, और न्यूट्रिशन सबसे पहले कौन होता है? प्लांट्स। और प्लांट्स को आने के लिए बच्चों क्या चाहिए होती है? सॉइल से पहले वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन सॉइल के ऊपर जरा वो उसके रॉक के ऊपर, स्टोन के ऊपर जरा कोई एब्जॉर्प्शन हो सकता है वाटर मेटल का? नहीं, क्योंकि जो आपका स्टोन है वो बहुत टाइट है। क्या जरा लोग क्या इसमें रूट जा सकती है अंदर? क्या? तो लाइकेन पहली बार जिंदगी में रहेगा, क्योंकि लाइकेन के बाद बच्चों क्या जल्दी बोलो फटाफट से? एल्गी है। क्या है? एल्गी कौन है? फंगस है। और एल्गी फंगस बच्चों, एल्गी के बाद तो थैलस पार्ट होता है ना, कि थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती है, फंगस की हेल्प कर देती है वो, ठीक है? तो लाइकेन है बच्चों। लाइकेन के जस्ट बाद एक चीज आती है, इसका नाम होता है मॉस। क्या नाम होता है? मॉस। वही पढ़ लेते अभी तक। पहली बार लाइकेन आएगा, कौन आएगा रॉक के ऊपर? लाइकेन। लाइकेन के बाद कौन आएगा? मॉस। और मॉस ब्रायोफाइटा होता है। कौन होता है? और मॉस आने के बाद बच्चों, मॉस भी अपना गुजारा कर लेते हैं इस पे सूखी स्टोन के ऊपर। लेकिन मॉस आ तो गया, लेकिन आने वाले लोगों के लिए क्या कर जाएगा? इंतजाम कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये और प्लांट हो जाएगा। कैसे? ये जो स्टोन है ऊपर की, इसकी परत जो है इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा, इसको खुदेना स्टार्ट करेगा। समझने के बाद चूरा बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? और चूरा यानी कि जब ढीली होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में छोटी मोटी ग्रास आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सॉइल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये होता है बच्चा मॉस, यानी कि आने वाले टाइम पर इसमें क्या है? हर्ब्स आ गए, फिर आई श्रब्स, फिर आई ट्रीज, हो गई लाइफ है नहीं, यानी कि लाइफ आ गई। तो लाइफ के आने के लिए इसको बोलते हैं लाइफ के सक्सेस। लाइफ के सक्सेस को बच्चों बोला था सक्सेशन। क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो, लाइफ के सक्सेस को बोलेंगे। किसी चीज पर अगर लाइफ नहीं है, वहाँ पर लाइफ की शुरुआत हुई, फिर आगे चली और आगे पूरी बढ़िया लाइफ होगी, इसको क्या बोलेंगे? सक्सेशन। तो सक्सेशन के लिए बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा बन के शुरुआत वाले जो कौन है? जरा बोलो मॉस है। तो एनसीईआरटी में बात लिखी है कि आपका ब्रायोफाइटा जो लाइकेन के बाद में जो आता है, जरा बोलो मॉसिस, ये इंपॉर्टेंट है। जरा बोलो किसके लिए? सक्सेशन ऑन बैरन रॉक्स। किसके ऊपर? जरा बोलो बैरन रॉक्स। आ जाएगी बात का मतलब, एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने बता देगा। सही है मेरी बात है कि बैरन रॉक है, तो रॉक के ऊपर पहले लाइकेन आएगा, लाइकेन में मॉस आएगी, मॉस ने ढीली कर देगी डिकम्पोजिशन की वजह से। तो मॉस इंपॉर्टेंट आएगी लाइफ आने के लिए नहीं? तो जरा बोलो मॉसिस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? किसी भी कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? सही आएगी बात, क्योंकि एल्गी के बाद इवोल्यूशन के बाद बच्चों में ब्रायोफाइटा आया। सही है मेरी बात है? तो एल्गी के बाद जब ब्रायोफाइटा आया, तो मेरी बात ध्यान सुनना, तो ब्रायोफाइटा थोड़े से बच्चों से एडवांस होंगे ना, यानी बॉडी जो है कि थोड़ी सी बच्चों क्या होगी? एडवांस होगी। एडवांस होने को क्या है कि थोड़ा सा बच्चों मैंने बोला था वो चपटे होते थे थैलस। थैलस तो ये भी है, थैलस के साथ साथ बच्चों ये क्या करा बोलो? थैलस देखो, लिवर वर्ड्स थैलस लाइक नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है थैलस लाइक। लिवर वर्ड्स कैसे बच्चों देखो, लेकिन थैलस के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म जो कौन है? मॉस। कौन जरा बोलो? मॉस बच्चों कैसे हरे भरे हो गए होंगे, पेड़ के लग रहे, पौधे के लग रहे, यानी कि स्टेम लाइक। क्या बोला मैंने? रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने हर चीज के पीछे लगाया लाइक क्या लाया? कोई अगर पूछेगा ब्रायोफाइटा डज हैव स्टेम? नो। डज हैव रूट? नो। डज हैव लीफ? नो। क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है? यस। रूट लाइक स्ट्रक्चर है? यस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है? यस। यानी कि अभी तक बच्चों एडवांसमेंट हुआ तो है, लेकिन अभी स्टेम बन पाएगा नहीं। याद करो एल्गी के अंदर सबसे एडवांस कौन है? जरा बोलो क्लोरोफाइसिक ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी? तो रेड बताइए सबसे एडवांस ही नहीं। ऐसे बच्चों इसके अंदर जरा बोलो ब्राउन से एडवांस कौन होगा? लिवर वर्ड्स होंगे या फिर मॉसिस होंगे? जो मॉसिस पेड़ लाइक ज्यादा है वो तो चपटे थैलाइड है, यानी कि वो पुराने होंगे, और लिवर वर्ड्स पुराने हैं और मॉसिस कौन है? नए हैं। अरे बात नहीं आ रही? ये पार्ट बच्चों खत्म होते आ रही है। सही है? एक बार शक्ल देखो, ये है बच्चों लिवर वर्ड्स। क्या जरा बोलो? लिवर की तरह शेप बन रही है लगी। लिवर वर्ड्स के अंदर बच्चों मैंने बताया थैलस बॉडी कैसी बना रहा है, नीचे की तरफ मैंने बोला रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर होता क्या है? ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या जरा बोलो? मल्टी सेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर क्या है मेरा बोलो?
क्या जरा बोलो, कभी कदार बच्चों सिंगल यूनिसेलर भी हो सकते, क्या हो सकते हैं? तो राइजोड असल में कोई पूछेगा तो बच्चों क्या होगा, रूट है, रूट लाइक है, रूट लाइक शक्ल देखो, राइजोड दिख गए। कोई अगर देखेगा बच्चों क्या लेबर वर्ड्स के नीचे रूट्स आ रही है क्या राइजोड आ रहे हैं? राइजोड्स के रूट्स होते हैं, रूट लाइक होते हैं, रूट लाइक सही है मेरी बात नहीं? तो एनसीईआरटी में साफ लिखा है बच्चों, ना तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ना तो रूट है ना लीफ है ना स्टेम है, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सही है मेरी बात नहीं? ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। मैं ब्रायोफाइटिक मेन बॉडी बच्चों कैसी है, हैप्लॉइड कैसी है, आगे पसंद है। अब इनकी बच्चों मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ, जैसे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया क्या कि भाई किसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी हमने जरा बोलो, तो एलगी की लाइफ साइकिल पढ़ाई है तो मतलब कुछ होगा, यानी कि ब्रायोफाइटा में टचिंग होगी, तो यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसकी लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा। अगर मैं डायरेक्टली ब्रायोफाइटा पढ़ा था कंफ्यूज होता था, पहले एलगी की पढ़ ली, अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। क्या ब्रायोफाइटा भी हैप्लॉइड है? जब हैप्लॉइड होंगे बच्चों मेरी बात सुने, क्या करते हैं ये सब, उसको मैंने डायग्राम बना दी लीवर बर्ड्स का, किसका बना दिया, बॉडी कैसी है, सारी की सारी सेल कैसी थी, हैप्लॉइड कैसी है, सेलॉइड तो शेप है, हैप्लॉइड है कि सेल क्या है। अब हैप्लॉइड सेल्स के अंदर मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ फटाफट से, इसके अंदर बनेंगे गैमीट्स। क्या बनेंगे? और क्योंकि ये बॉडी गैमिट बना रही है, क्या बना रही है, क्या बताओ जरा बोलो, मेन बॉडी ही गैमिट बना रही है हमारी। जब मेन बॉडी में कहीं से भी गैमिट बनेंगे तो पूरी मेन बॉडी बच्चों क्या बनेगी, गैमिटोफाइट बन जाएगी। समझ आ बात नहीं? गैमिट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमिटोफाइट और नॉट। तो यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी ही बच्चों का गैमिट बना रही है, तो क्या बोल रहे हैं, तो बोला जाएगा ब्रायोफाइटा मेन बॉडी इज गैमिटोफाइट। आरी बात सुनाई? लेकिन मैंने बताया था बच्चों की गैमिट हर जगह बन जाते हैं, ये ऑर्गन से बनते हैं। मेल गैमिट बच्चों बनेंगे आपके मेल ऑर्गन, कहाँ बनेंगे? फीमेल गैमिट कहाँ बनेंगे जरा बोलो? फीमेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन बच्चों बोलते हैं आर एन3डियम। क्या बोलेंगे? एन3डियम। क्या जरा बोलेंगे? है क्या एन3डियम? ऑर्गन है क्या ये जरा? एंथर वर्ड आगे नहीं है क्या? एंथर मेरे लिए होता नहीं वर्ड, हमारी बात समझ नहीं आ रही। ये क्या आ जाएगा? आर्कियोनियम, एंथ्रीडियम और आर्कियोनियम। दोबारा मेल फीमेल, मेल वाले पार्ट पे एंथ्रीडियम, आर्कियोनियम। ये क्या है? आर्कियोनियम। आर्कियोनियम की शक्ल बच्चों कैसे लग रही है? फ्लास्क शेप लग रही है। तो यहाँ बनेंगे गैमेट्स। क्या बनेंगे? गैमेट बच्चों एनसीईआरटी में लिखा है कि या तो हो सकता है कि आपके एक ही बॉडी के अंदर बन जाए जैसे मैंने बना दिया, या फिर अलग अलग। समझ रही बात नहीं? यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मेल हो एक फीमेल। डायग्राम को देखो बच्चों, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, ये होते हैं ऊपर का एंथ्रीडियम, और ये क्या? आर्किगोनियम। जिस पे खड़े हैं जिस टॉप को उसको बोल दिया 4। क्या बोल दिया? 4। बाकी पीछे फॉरवर्ड एंथ्रीडियम 4, आर्किगोनियम 4। समझ रही बात नहीं? क्लियर है? जरा मुझे बताओ एक पे अलग अलग पे? तो मैंने बताया एक भी हो सकते हो और अलग हो सकते। सही है मेरी बात नहीं? लाइफ साइकिल दोबारा देखो बच्चों फटाफट। मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड तो गैमेट बनेगी, क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। आ जाओ। गैमेटोफाइट बॉडी है बच्चों, क्या बनते हैं? गैमेट्स। क्या बनते हैं बच्चों? मेल के अंदर मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर फीमेल। ठीक है बच्चों? होगा क्या बच्चों? ये पानी में रहते हैं। मैंने बताया अभी भी बताया बच्चों, हिल्स रीजन में, शेडी रीजन में रहेंगे, मॉइस्ट रीजन में रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एम्फीबियन वाली स्टेज है, टैक्सल पर रहेंगे देखो, लेकिन पानी में जाएंगे किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो मेल गैमेट बच्चों कहाँ पहुंचा दिए हमने? पानी में। और फीमेल गैमेट बच्चों कहाँ पर है? फीमेल बॉडी पे ही है, ऑर्गन नहीं। समझ रही बात नहीं? याद रखना फीमेल ऑर्गन के अंदर कितने गैमेट बनते हैं? एक। वो गैमेट्स कंडीशन याद आ रही बात नहीं? और मेल गैमेट बच्चों साथ कहाँ डाल दिए? पानी में। और पानी में बच्चों बहुत सारे जब इस पे टकराएंगे तो कोई गैमेट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, जाएगा। क्या बन जाएगा? मैं बना दूं बच्चों डायरेक्टली, मेल फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट। क्या जाइगोट का बन गया? जल्दी बोलो, फीमेल बॉडी में क्या बन गया? मेरी बात सुन में, जाइगोट बनने के बाद एल्गी के अंदर तो बच्चों क्या हुआ करता था? मियोसिस। क्या हुआ करता था? मेन बॉडी इसकी भी हैप्लॉइड, उसकी भी हैप्लॉइड, हम मियोसिस होना चाहिए, लेकिन थोड़े से बड़े हैं, एल्गी से बड़े हैं कि नहीं? थोड़ा सा एडवांसमेंट है, मॉडर्न है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? डेवलपमेंट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? यानी कि इसके बाद में डेवलपमेंट कराएंगे, यानी कि माइटोसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? मियोसिस ना करके क्या कर लेंगे? माइटोसिस कर लेंगे। यानी कि एक जो जाइगोट था उसकी जगह बच्चों ने बहुत सारी सेल निकल ली। अब एक जाइगोट की जगह क्या कर लिया हमने? बहुत सारी सेल। इस तरीके से बच्चों बहुत सारी सेल्स का बच्चों क्या बना दिया? क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? क्लियर है?
समझ आ रही बात नहीं? और ये सारा सिस्टम कहाँ बनेगा जरा बोलो? फीमेल बॉडी में Female बनेगा, body। क्योंकि ज़ायगोट वहीं पर है, तो डेवलपमेंट बच्चों का हो गया फीमेल बॉडी में। सही है मेरी बात नहीं? इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को जो मल्टी सेलुलर क्या बन गया ये? मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। नहीं यार ये बात समझो, क्लियर है? क्या बोल देंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बच्चों मेरी बात है सुनना, ये एक अपनी एक कोई सी भी जगह चुन लेगा और उस जगह में अपनी सेल्स बनाएगा। सही बात नहीं? और वो जो जगह चुनेगा उसके अंदर बच्चों मेरी बात है सुनना, वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देगा? मियोसिस। सुनना बच्चों, दोबारा आओ पहले आदत की बात। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल चलेगी जल्दी है। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल के अंदर बच्चों फटाफट से बताओ मेरी बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी बच्चे क्या बने? गैमेट्स। क्या बने? एन और एन क्या बना? 2n बना, ज़ायगोट बना, क्योंकि मेल और फीमेल है। ये मेल जरा बोलो बहुत सारे थे, कहाँ पहुंचे? एक फीमेल के पास, तो फीमेल बॉडी में बच्चों ज़ायगोट बन जाएगा। ज़ायगोट में डेवलपमेंट होगा माइटोसिस से, तो मल्टी सेलर बन जाएगा। बन जाएगा मल्टी सेलर बच्चों क्या बन गया जरा बोलो? सही है? मल्टी सेलर मैंने बोला एक जगह को बच्चों क्या करेगा? ये चुन लेगा कोई सी भी जगह को, उस जगह में बच्चों क्या होंगे जरा बोला? डिप्लॉयड सेल होंगे नहीं होंगे? लेकिन इन सेल्स के अंदर बच्चों क्या करा लेगा? स्थली के अंदर ये मियोसिस कराएगा। क्या कराएगा? और मियोसिस जैसे ही कराएगा बच्चों मेरी बात सुनिए स्पोरोफाइट है। क्या जरा बोलो? स्पोरोफाइट। और मतलब जगह जो चुनी है वहां पर जरा बोलो क्या हो जाएंगे? हाफ क्या हो जाएंगे जरा बोलो? स्पोर्स। मेरी बात समझ में? जब यहाँ पर मियोसिस चल गया तो सारी 2n सेल बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एन में हैप्लॉइड बन जाएंगे। और इन हैप्लॉइड बच्चों सेल्स को बोल दिया जाएगा स्पोर्स। क्या बोल दिया जाएगा? और स्पोर बच्चों फट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये हैप्लॉइड जब स्पोर आए बच्चों जर्मिनेट करके बन जाएंगे मेन बॉडी बन जाएगी। आ रही बात समझ? गैमीट्स फ्यूजन। आदित्य क्या हो गया? नमस्ते। टाइम से क्यों नहीं आ रहा? तो पार्ट निकल गया सारा। ध्यान दे दो। है बाइक से क्यों आता हो? बस से है? तो पैसे कौन से ले रहे हो तुम? अब ना अपने सीधा बहुत ही मारा है? अब ना अपने सीधा बहुत ही मारा कम बोले कर, एक तो पैसे वैसे की बात है नहीं, मक्का की तुम बाइक से क्यों आते हो? बस से तो और टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। बस से आने का मतलब उसका वेट करने में बहुत टाइम। सुनो मेरी बात जरा, लाओ ये खुला पानी। क्या बात समझ नहीं आ रही? अब सारा खत्म कर दिया, वीडियो देखना आराम से, तो खत्म हो गया पार्ट पूरा। प्राइवेट खत्म हो गया, लास्ट की लाइनें बची 2-3 बस। अब मेरी बातें सुनना। शहबाज क्या कह रहा हूँ मैं? ये हैप्लॉइड है, कौन जरा बोलो? प्राइवेट कौन है? हैप्लॉइड के अंदर बच्चे क्या होंगे? मेल और फीमेल ऑर्गन बन गए। ऑर्गन बच्चों क्या करेंगे जरा बोलो? गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन कराओगे ज़ायगोट। ज़ायगोट क्या करेगा? माइटोसिस। डेवलपमेंट हो गया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। मल्टी सेलुलर में एक जगह बच्चों क्या बनेंगे? मियोसिस डिवीजन चलेगा, स्पोर बन जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या बनेंगे? तो यूं कहते बच्चों एल्गी और ब्रायोफाइटा का कुछ फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है यहाँ पे ज़ायगोट में डायरेक्टली मियोसिस हुआ करता था, यहाँ थोड़ा सा हमने क्या कर लिया? उसे बड़ा कर लिया, बड़ा कर लिया थोड़ा सा। और थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर है? यानी कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और जहाँ पर स्पोर बनते हैं उस बॉडी को बच्चों क्या बोले जाते हैं? स्पोरोफाइट। क्या बोला जाएगा? यानी कि ज़ायगोट को आपने जो बड़ा कर लिया, जहाँ पर स्पोर्स बनना है, यानी स्पोर बनने नहीं बनने। गैमेट्स हमारे उसकी बॉडी को मेन बॉडी क्या बोल दिया? गैमेटोफाइट। मेन बॉडी पे क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट। और जरा उसको क्या बोल रहा है? स्पोरोफाइट। कितने बच्चों को समझ गई? आ गई? आज दोबारा लास्ट बार दोबारा बढ़ाना बच्चों, ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल। तू किताब मत खोलेगा, ऐसा समझेगा तुम इसमें बहुत नई बात लिखी हुई है, फोकस नहीं रहेगा। तो बहुत पढ़ता आपकी किताब को मिलाता देखिए, इसमें देखिए सही लिखा नहीं लिखा। ब्रायोफाइटा क्या है? हैप्लॉइड। कौन जरा बोलो? ब्रायोफाइटा कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। एक तो मॉसिस होंगे और एक लिवर बर्ड्स होंगे। लिवर बर्ड की शक्ल होगी लिवर की तरह, किसी होगी, और मॉसिस की शक्ल होगी बच्चों कैसी? जरा बोलो प्लांट लाइक। मैंने स्टार्ट करा बच्चों लिवर बर्ड। क्या स्टार्ट करा? मेन बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बॉडी में बच्चों कितने गैमेट्स बनेंगे? मेल में और फीमेल। गैमेट्स का बनते हैं ऑर्गन में, का बनता है ऑर्गन क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। हाँ, मेन बॉडी जरा बोलो, क्योंकि गैमेट बना दी, क्या बोल दिया जाएगा इसको? गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेट बना रही। क्लियर है मेरी बात? नहीं मेल और फीमेल बन गए, इन दोनों का जरा बोलो फ्यूजन करा दोगे, ठीक है? पानी होंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? पता है ये सिंगल होता है या तो ये बहुत सारे होते हैं। जरा बोलो क्या बन जाएगा? ज़ायगोट। क्या बन जाएगा? कहाँ बना? फीमेल बॉडी में। एक जरा बोलो कि मियोसिस कर देंगे, एल्गी की तरह नहीं, यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। करेंगे माइटोसिस कराया, डेवलपमेंट कराया। डेवलपमेंट कराने के बाद बच्चों क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। एक कैप्सूल बनता है। क्या बनता है? कैप्सूल के अंदर जरा बोलो जो तिरमी सेल्स बनेंगे, मियोसिस हो जाएगा नहीं रहेगा? और जरा बोलो स्पोर निकल जाएंगे बाहर या नहीं? हैप्लॉइड बन जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएगा। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पे जो डिप्लॉयड है, इसको क्योंकि स्पोर बनना है इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनने वाला है, तो कैप्सूल किस पे लगा हुआ है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट।
गैमेट जब बने गैमेटोफाइट, स्पोर जब बने स्पोरोफाइट। बच्चों एनसीईआरटी कहती है, ये तो थी लीवर वटी कहानी, किसी कहानी कह दिया मॉसिस तो इनसे भी एडवांस है। मॉसिस तो बच्चों मेरी बात सुनो, हल्के से लीफ लाइक है। कैसे लीफ लाइक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये ये root like। और रूट हम जानते हैं राइजोइड्स होते हैं। कौन होते हैं? Rhizoids। मेरी बात सुनो ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये बच्चों मेल और फीमेल बच्चे के ऑर्गन होंगे। मेल ऑर्गन से बच्चों कहां गए? फीमेल गैमेट में। और यहां बन जाएगा बच्चों क्या? स्पोरोफाइट क्या जाएगा? लेकिन जो क्योंकि मॉस एडवांस है तो इनके ऊपर स्पोरोफाइट भी एडवांस होगा नहीं होगा। तो जो स्पोरोफाइट है वो इससे भी एडवांस होता है। फुट, सीटा, कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो अलग से लगा हुआ है। कैप्सूल याद करो वही होता है इसके अंदर क्या होती है? स्पोर बनते हैं। क्या बनता है? स्पोर। यानी कि स्पोर जिसमें बनेंगे वो सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है। तो देखो बच्चों फटाफट से, ये नीचे वाला बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, इतना पार्ट क्या है? हैप्लॉइड वाला पार्ट क्या है? जरा वो गैमेटोफाइट क्या है? Gametophyte। जो बच्चे पहले आए तो वो आंसर करेंगे फटाफट से। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है? Gametophyte। ये राइजोइड दिख गई, ये मेन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख गया, लीफ दिख गई। या मेल और फीमेल बच्चों क्या होंगे? जरा बोलो फिर से। सही है मेरी बात नहीं? कर लिया होगा उन्होंने क्या? गैमेटोजेनेसिस और फ्यूजन। उसके बाद बच्चों क्या बन गए? स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बच्चों डिफरेंशिएट है बच्चों किसमें? जरा बोलो। फुट, सीटा, फुटों के अंदर सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो सेलों की म्यूसिस करेंगी नहीं करेंगी? क्या स्पोर बन जाएगा? बन जाएंगे स्पोर बन के निकल जाएंगे। यानी कि स्पोरोफाइट जो है डेवलप्ड है कि नहीं है? सही बात नहीं? स्पोर बच्चों जनरेट करके दोबारा क्या बनाती है? मेन बॉडी। तो फर्क कितना आ रहा है बच्चों एल्गी और इसमें? वहां तो जाइगोट बनते हैं बच्चों, तिया माच हो जाता है उसका। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? यहाँ जरा थोड़ा या डेवलप करा रहे हैं। यानी एक नई स्टेज आ रही है, वहां ओनली गैमेटोफाइट पे काम चल गया था। यहाँ एक नई चीज आ रही है बच्चों, क्या? स्पोरोफाइट। आ रही बात? नहीं आ रही बात? तो जा रही है जानो बस। आज की वीडियो सारे बच्चे जिनको कम मारा कम से कम 4 बार देंगे। कितनी बार? 4 बार। समझ में कोई बात नहीं, कितनी बार देखोगे? 4 बार। देख लोगे नहीं? जी। ईमानदारी से देख के आना। चले बच्चों आगे नहीं, ये सारा पार्ट बच्चों हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो कुल मिला के ब्रायोफाइटा की सारी बेसिक बातों को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रायोफाइटा एल्गी की बात में आते थोड़े से एडवांस होंगे, लेकिन ये भी बच्चों के होंगे जरा Haploid। एल्गी भी क्या होते हैं? Haploid। ये कहाँ मिलेंगे? हिलियर रहेंगे, मॉइस्ट, ये एम्फीबियन है, पानी में मिलेंगे। पानी में मिलेंगे और और टेरेस्ट्रियल रहते हैं, पानी में क्यों आते हैं? जरा बोलो सेक्सुअल। इसके अंदर जरा बोलो बॉडी की 2 शेप होंगी, मॉसिस और लिवर। मॉसिस एडवांस होंगे, लिवर की तरफ होंगे। ये होंगे बच्चों थोड़े से प्लांट टाइप। यहाँ लीफ भी ऊपर, लीफ का बच्चों गुच्छा होता है, केले का गुच्छा होता नहीं होता? स्पाइरल कैसे होगी? जरा बोलो स्पाइरल। इस टाइम लगता है नीचे क्या राइजोइड, राइजोइड मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और आ रही बस में क्या? जरा बोलो रियल रूट है क्या? नहीं। रूट लाइक है, स्टेम लाइक है, लीफ। क्लियर है बच्चों? तैयारी बस में। उसके बाद बच्चों मुझे बताओ फटाफट से, इनके अंदर जहाँ पर जरा बोलो मेल गैमेट बनेंगे उसको क्या बोल देंगे? एंथीडियम। जब फीमेल गैमेट बनेंगे फ्लास्क शेप होगी, एक ही गैमेट बनाएगी। ये अलग अलग भी हो सकता है और एक से भी हो सकता है। यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं? जिस डंडी पे खड़ो का 4 लगा देंगे, लगा देंगे 4। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर होगी बच्चों? बात नहीं? इतनी सी बात बच्चों यहाँ तक की पहले पढ़ो फटाफट, सिर्फ यहाँ तक की पढ़ना। स्पोर पॉइंट जब डाला है सारे बच्चे जरा यहाँ पर फोकस होता है। बच्चों एक बात सुनो, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है और सही है मेरी बात नहीं? मुश्किल क्यों है? क्योंकि समझने का कुछ भी नहीं, याद करने का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों? प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के जो क्वेश्चन है ये फ्लावरिंग प्लांट में निपट गए। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ लिया तो समझ में क्या पढ़ लिया? एंजियोस्पर्म पढ़ लिया। बच गए तो कितने जरा होगा? 4 में से एक हमने कंप्लीट कर दिया, 3 रह गए और 3 में से आज एक हम कंप्लीट कर देंगे। यानी कि इसका बच्चे कितने? 2। कुल मिला के कहने के बाद ये एल्गी के क्वेश्चंस जो हैं वो हाथों अभी निपटा दो, सबको एक साथ करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। आज जाती बच्चों क्या कर दोगे? सिर्फ एल्गी क्वेश्चन, और साथ साथ बच्चों कल क्या कर लोगे? ब्रायोफाइटा। सही बात नहीं? कल तक टेरिडोफाइटा भी खत्म हो जाएगा। सही बात है? सोई क्लास दूंगा। क्लियर है? तो ब्रायोफाइटा पढ़ने से पहले आज जाके बच्चों क्या कर लोगे? एल्गी क्वेश्चन। सही है? दिमाग शार्प हो जाएगा। कल फिनिक्स वाले ने ब्रांच खोल दी जरा। बात कर ली बच्चों ने स्पोरोफाइट कर ली, सीटा, फुट, कैप्सूल कहाँ बनेगा? मॉस में। कहाँ बन जाएगा? सही बात नहीं? ये याद रखना बच्चों, फोटोसिंथेटिक नहीं होता। क्या नहीं होता? स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट किस पे होगा? जरा बोलो गैमेटोफाइट पे, मेन बॉडी पे डिपेंडेंट होगा। नहीं खाना पानी किससे लेगा? जरा बोलो इससे लेगा। इसके बाद खुद खाना पानी है क्या? नहीं। ये लीफ तो है नहीं,
लीफ से बनता खाना, यहाँ पर लीफ है लगी हुई, समझ रही बात नहीं। और राइजोट वो जो है तुम्हारा लेबर वाट है वो खुद ग्रीन होता है, तो खाना खुद बनाएगा, तो इसके ऊपर फूड छिटा के जो लगेगा तो ये इससे खाना लेगा, समझ रही बात नहीं। आ रही बात समझ नहीं आ रही? ये पार्ट हो गया बच्चों, क्या खत्म, यहाँ तक की बात समझ नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा बच्चों कितने टाइप के लोग पढ़ेंगे जल्दी बोलो फटाफट से? 2 टाइप के। अब थोड़ा सा बच्चों इसके इंपॉर्टेंस लिखेगा, लिख के बच्चों जरा मुझे बताओ बच्चों, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेट्स बनाएगी, स्पोर बनाएगी, गैमेट्स बनाने वाली बॉडी को मेन बॉडी को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट, सही है। बाद में जो बॉडी आएगी जाइगोट बनेगी, डेवलपमेंट होगा, वो क्या बनाएगी? स्पोर बनाने वाली बॉडी को। तो जिंदगी के अंदर हैप्लॉइड भी कंडीशन आती है, डिप्लॉइड भी कंडीशन आती है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। तो ऐसी लाइफ साइकिल को बच्चों क्या बोल देंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोलेंगे? वो कैसी थी? हैप्लॉन्टिक। यहाँ हैप्लॉइड भी आ रहा है, याद करो 2n वाला पार्ट जो है उसमें तो सिर्फ जाइगोट था, यहाँ जाइगोट वाला पार्ट तो थोड़ा बड़ा चला था, स्पोरोफाइट तक चला, कहाँ चला है? यानी थोड़ी सी जिंदगी किसमें चली है? 2n में चली है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दिक्कत तो नहीं आई तो ये मैंने तुम्हें आगे तक का पार्ट पढ़ा दिया, समझ रही बात है? यानी कि ये जो हम लास्ट में ये लाइफ साइकिल है ये तक भी कंप्लीट हो गई है साथ साथ। क्लियर है बच्चों? तो क्या गया? हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या गया? ओके है। नया पार्ट बच्चों, बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंस। मेरी बात सुनो, ब्रायोफाइटा पहली बात तो बच्चों एक प्लांट है, ठीक है मेरी बात? प्लांट होंगे बच्चों, किसी न किसी का खाना बन सकते हैं, तो कभी कभी बच्चों किसी किसी का खाना बन सकते हैं। किसका? जरा बोलो मेरी बात सुनो, फूड फॉर द हर्बेशियस, यानी ग्रीन ग्रीन जो चीज़ें खाने वाले लोग होते हैं, हर्बेशियस यानी कि सही बात नहीं, ग्रीन चीज़ें खाने वाले हर्बेशियस जो होते हैं उन मैमल्स में, बर्ड्स में और कुछ और एनिमल्स वाले वाले। कहने का मतलब जितने भी हरे खाने वाले हैं कभी कभी किस पे फीड कर जाते हैं? ब्रायोफाइटा पे फीड करते हैं, यानी कि मॉसेस पे और लिवर पे। सही बात नहीं? ये पहली बात थी, खाना बन सकता है। क्या बन सकता है? ब्रायोफाइटा खाने के योग में आ सकता है। सेकंड चीज बच्चों मेरी बात सुनो, एक मॉस है जिसका नाम है पीट मॉस। क्या नाम है? एक मॉस की वैरायटी है, इसका नाम है पीट मॉस। सही मेरी बात है? पीट मॉस जो था असल में इसका साइंटिफिक नेम है इस मॉस का स्फैग्नम। क्या नाम है बच्चों? समझ रही बात नहीं? क्लियर है? स्फैग्नम नाम की जो मॉस है बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, स्फैग्नम है। क्या नाम है? इसको पीट मॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हमें जो देती है एक सब्सटेंस देती है, इसका नाम होता है पीट। क्या नाम होता है? और पीट बच्चों जलने के काम में आता है, फ्यूल का काम में आता है। किस काम में आता है? जल्दी बताओ किस काम में आता है? सही है मेरी बात नहीं? पीट मॉस से बच्चों क्या निकलता है? पीट निकलता है। पीट किस काम में आता है? फ्यूल में। दूसरी बात, पीट जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है। कैसी होती है? तो इसके अंदर बच्चों शिपों में अगर मान लो कोई आपको सामान लेके जाना है जिसमें पानी की चीजें हैं, यानी कि लिविंग चीजें हैं, तो आप इसमें डाल के ले सकते हैं। यानी कि पीट बच्चों किस काम में आता है? ट्रांसशिपमेंट पैकिंग मटेरियल में। किस में आता है जरा लोग? यानी कि शिपमेंट करते हुए बच्चों किस काम में आता है? पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल कौन आएगा जरा? पीट काम। पीट के दो काम बच्चों क्या? एक तो फ्यूल और एक है बच्चों पैकिंग मटेरियल। नहीं आ रही बात समझ? थर्ड बच्चों पॉइंट मेरी बात ध्यान से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या जरा बोलो फटाफट से, बैरन रॉक पे बच्चे पहले जरा बोलो सक्सेशन में हेल्प भी करते नहीं करते? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? जरा बोलो फटाफट से, लाइकेंस आर द फर्स्ट एंड देन इन द मॉसेस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सही है मेरी बात? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्लियर है मेरी बात नहीं? समझ आ रही बात नहीं? क्लियर है? बस खत्म हो गया सारे पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये भी खत्म हो गया, पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया बच्चों। क्लियर है? एंटीडियम क्या होंगे जरा बोलो फटाफट से, शानाबाज? एंटीडियम क्या होंगे? मेल आ रहा भाई शाहनवाज को। फ्यूल पार्ट क्या? शानदारी, यानी कि सही चल रही है मेरी पढ़ाई। समझ आई बात नहीं? शाहनवाज ने प्रूफ दे दिया कि पढ़ाई समझ आ रही है। अगर शाहनवाज को आ रही है, अगर किसी को नहीं आ रही तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक बच्चों को आ रही चाहिए वो समझ क्लास में। लिवर बर्ड और मॉस क्या हो रहा हो? दिनेश तारी है थोड़ी बहुत जरा बोलो बेटा। तो ब्रायोफाइटा कितने टाइप के? 2 टाइप के, मॉस और लिवर। सही है मेरी बात नहीं? तो एक करके डिटेल पढ़ते हैं। वैसे तो लगभग 90% बातें इनकी पढ़ ली है, यानी कहने का मतलब नेक करना है ना पढ़ के, एग्जाम्पल याद करने को मिला के। सही बात नहीं? मोस्टली बातें जो हो चुकी हैं इनकी खत्म हो चुकी है। लिवर बर्ड्स है, मॉस है। लिवर बच्चों क्या है बोलो बर्ड्स है, ये है। क्लियर है? मॉस का जल्दी बोलो क्या? तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे राइजोइड है, ऊपर स्पाइरल लीफ आएगी, और जो रिप्रोडक्शन हो गया था फूड छिटा कैप्सूल खत्म कर। तो जानते हैं? नई बात है? जानते हो आप? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। लिवर बर्ड की बात स्टार्ट कर रहा हूँ ध्यान से, पहले फटाफट से 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लिवर बर्ड्स बच्चों पहली बात बता रहा हूँ, मिलेंगे कहाँ पे? कहाँ मिलेंगे? सुनना ध्यान से। लिवर बर्ड्स से पहली बात तो बात करेंगे हैबिटेट। क्या बात करेंगे? कुछ ना समझ में आता बोल दो मॉइस्ट। क्या बोल दो? शेडी हैबिटेट बोलते हैं। ये तो समझ लग जाता है, एल्गी में लगा दो, इसमें लगा दो। पानी के इलाके में याद करो, छोटे प्लांट जो होते हैं किससे लगे हुए हैं? अभी वाटर से ही बाहर नहीं मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल पूरी तरह नहीं हो पाएंगे। सही बात है? मार्शी ग्राउंड में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्री मिलेंगे, लकड़ियों के अंदर उसे में मिलेंगे। समझ बात है? ये सब कौन है लोग? लिवर बर्ड्स। सेकंड चीज, लिवर बर्ड की शक्ल कैसी बच्चों? थायराइड तो है। अभी जरा बोलो ये स्टेम में बने क्या? नहीं, चपटे तो है ये भी, तो यानी कि थायराइड है। क्या जरा बोलो? नहीं यार बात समझा।
लेकिन लिवर बर्ड्स के अंदर एक मेंबर है बच्चों जिसने हल्की सी लिवर बर्ड से अलग शक्ल लेने की कोशिश करी है। समझ बात नहीं, लीफी मेंबर बोलता है। क्या बोलते हैं? Leafy member। एग्जांपल उसका पोरेला है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। पोरेला कौन सा पोरेला। पोरेला है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसमें 2 रोज बनती है, 2 रोज में बच्चों क्या चलती है? लीफ चलती है। क्या चलती है ना? Leaf। ये लीफ चल रही है, तो इसका नाम है पोरेला। क्या रहा पोरेला। याद रखना, लिवर बर्ड्स में एक स्टेज आती है, याद करो, रोज वाली, जिसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना। पहले स्टेम से ही बनी और स्टेम को चिकारी करो तो रो में लीफ आ रही है। बस याद रखना बच्चों, लिवर बर्ड के अलावा एक शेप और होती है बच्चों, क्या पोरेला। 2 रोज चलेगी और यहाँ पे सही हो। पोरेला मत याद करो, बस याद करो 2 रोज उस पर क्या आ रही है, जरा बोलो लीव्स आ रही है। क्लियर है? बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, बात करेंगे Reproduction। कॉपी पे फोकस फटाफट। रिप्रोडक्शन बच्चों कितना टाइप का होता है? बहुत वेजिटेटिव, एसेक्सुअल। समझ आ रही बात नहीं? क्लियर है? यहाँ पर बच्चों इन्होंने क्या करा, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। मैंने बोला कभी कभी कंफ्यूजन में एक मान लेते नहीं मान लेते, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर जो है इन दोनों को एक मानने की बात चली है, लेकिन असल में जो है ये जो है रियल में वेजिटेटिव होगा तो किसके थ्रू होगा? लिवर फ्रैगमेंट। बॉडी कोई भी हिस्सा टूट के बन गया, जरा बोलो बन गया, वो फ्रैगमेंट। क्लियर है बात नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या बोला मैंने? इसमें फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ जाओगे बच्चों क्या हुआ है? वेजिटेटिव क्या होगा? Vegetative। एनसीईआरटी में लिखा, तो इससे बहस करनी नहीं है कि एसेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन कैसे हो गया। इन्होंने मोटी मोटी बात दे रखी है। सही है मेरी बात नहीं? और एसेक्सुअल से एक दूसरी चीज होती है बच्चों, मेरी बात है, बर्ड क्या बनती है? Bird। मैंने बोला बॉडी में कोई स्पेशल चीज बन जाए, स्पोर बन जाए, कुछ ही बन जाए, वो कुछ में आ जाएगा Bird। एसेक्सुअल। इसमें Asexual नहीं। से। तो बॉडी के ऊपर मेरी बात है, एक चीज बनती है गैमा। क्या बनती है? गैमा। गैमा बनता है। ये क्या बनता है? गैमा। गैमा। ये बर्ड टाइप स्ट्रक्चर है, जरा Bird बोलो। type। और गैमा जो बनता है कप पे बनते हैं। किस बनते हैं? कप। इस कप को बोलेंगे गैमा कप। क्या बोलेंगे? गैमा कप। तो गैमा कप में क्या बनी? बर्ड। बर्ड टूट के बाहर गई और बर्ड ने क्या बना दिया, जरा बोलो दूसरा। दूसरा क्या बना दिया? लिवर बर्ड। नहीं आ रही बात? आ रही नहीं आ रही है? तो जरा बोलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, जरा बोलो टूट के। इसको किससे होगा, जरा बोलो बडिंग से। बडिंग से। और बडिंग कौन सी, जरा बोलो गेमा से। गेमा। और गेमा किसमें रखे हुए हैं? गेमा कप। कप। शक्ल देखो तो याद हो। गेमा दिख गया हरे हरे? गेमा किसमें रखे हुए हैं? कप में। किसमें? कप। गेमा कप। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर चलता हुआ दिखा रहा है, यहाँ गेमा कप दिखा दिया। क्लियर है मेरी बात नहीं? नहीं आ रही बात सुनने? लिवर शेप दिख गई? दिख गई? दिख गई। आ जाओ। लिवर बर्ड्स का सबसे मोटा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में रखा लिवर शेप में, इसको बोलते हैं मर्केंशिया। क्या बोलेंगे? मर्केंशिया। कोई देखेगा तो जल्दी बोलो क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज दिस? मर्केंशिया। एनसीईआरटी का एग्जांपल मैंने बोला था, धीरे धीरे याद होंगे लोग। आज तुम ब्रायोफाइटा पढ़ लो, कल क्या एलगी का अब याद रहना चाहिए। कल तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब किसके याद रहना चाहिए? ब्रायोफाइटा का आज नहीं याद रहना तो कोई टेंशन नहीं। टेरिडोफाइटा पढ़ोगे तो किसके याद रहना चाहिए? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। दिमाग को याद होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस हिसाब से वोकलाट पैदा करना। क्लियर है? आ जाओ फटाफट से। क्या पढ़ा हमने, जल्दी बोलो। लिवर बर्ड्स क्या पढ़ा हमने? लिवर बर्ड्स में बच्चे रिप्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Reproduction। वेजिटेटिव पढ़ लिया, सेक्सुअल पढ़ लिया। वेजिटेटिव जल्दी बोलो। यम्मा का क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है मेरी बात नहीं? मेरी बात सुन ले। क्लियर हो गया बच्चों? क्या फूड सीटा कैप्सूल बना दोगे? बना दोगे? याद रखना, कभी कभी इसमें भी क्या आ जाता है, जब बोलो फूड सीटा कैप्सूल बन जाता है। क्लियर है? कैप्सूल में बच्चों क्या बनेंगे? ऑलवेज स्पोर बनेंगे। एग्जांपल क्या आ गया, जरा बोलो फटाफट से जल्दी बोलो। एग्जांपल मर्केंशिया। एक ही एग्जांपल है बस। ये क्या है, जरा बोलो, ये शक्ल किसकी है? मर्केंशिया। खत्म हो गया जी। आपको कौन, जरा बोलो? लिवर बर्ड। कौन खत्म हो गया? लिवर बर्ड। इसका आ रहा है मॉस। क्या आ रहा है? मॉस। आ जाओ। मॉस इज लीफी स्टेज। कौन सी, जरा बोलो? Leafy stage। आ जाओ। पहले मॉस पढ़ाने से पहले दिमाग को पहले थोड़ा सेट करो और क्या पढ़ो, जल्दी बोलो लिवर बर्ड्स। जल्दी पढ़ो, शक्ल देखो इन दोनों की। मॉस में कुछ रहा नहीं है बस। हो गया क्वेश्चन कर लेना ज़्यादा किसके? हाँ इनके कर ले।
गया बच्चों? क्या स्टार्ट कर दूँ? कैसी स्टेज है? रखो लीफ लाइक, कैसी रखो? अब मेरे पास ना मॉस की हमने शक्ल देखी थी बच्चों, कुछ स्टेम लाइक है, नीचे आ गई राइजोइड, मल्टीसेलर और यूनिसेलर दोनों, ऊपर आ गई रखो लीफ लाइक। सही बात नहीं? असल में मॉस की जो लाइफ है वो अलग अलग स्टेज में चलती है, इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। क्या बोलते हैं? लेकिन असल में लीफी स्टेज जो है वो हमेशा नहीं होती। क्या बोला मैंने? लाइफ साइकिल बताओ ब्रायोफाइटा, चाहे मॉस हो तो लिवर हो, जरा बोलो शुरुआत किससे हुई? जरा बोलो एन, गैमेट बने, 2n बना, मियोसिस, माइटोसिस, क्या बनेगा? जरा बोलो स्पोरो, फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में जरा बोलो स्पोर निकले। तो यानी कि जो मेन बॉडी बन रही है असल में बनी किससे? लास्ट में जरा बोलो स्पोर से बनी है। यानी कि कोई अगर पैदा हो रहा है, जरा बोलो फटाफट से, वो किससे पैदा हो रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यानी कि ये शक्ल हम जो देखते हैं लीफी से देखते हैं, ये जो है वो स्पोर से आती नहीं है। मजे की बात देखो, मॉस की जो स्टेज जो मेन है, डोमिनेंट स्टेज है, कौन सी? लीफी स्टेज है। लेकिन वो लीफी स्टेज स्पोर से आती ही नहीं है। लीफी स्टेज से पहले स्पोर से, बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, डायरेक्ट लीफी स्टेज नहीं बनती, एक से ज्यादा इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा बनता है स्पोर के बाद। क्या बनता है? अब प्रोटोनीमा जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बोलो? हमारी बात कैसे होता है? मेरी बात सुना, क्रीपिंग होता है। क्या होता है? यानी ये ग्राउंड के अंदर बच्चों राइजोइड होगी और ये थोड़ा सा चेरी चलता हुआ क्रीपिंग, यानी कि रेंगता हुआ धरती पे रेंगता हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये धरती है, यानी कि ऊपर को जाने की जगह बच्चों कहाँ पर है? रेंगता हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा। नहीं यानी बात समझ में क्लियर है? सही है नहीं? कौन सी स्टेज बोलो? बोलो प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और जरा बोलो सेकंड स्टेज आएगी, इसको बोलेंगे लीफी स्टेज। क्या बोलेंगे? सही है। असल में लोगों प्रोटोनीमा बोला। क्या बोला? थोड़े से चेंज होंगे बच्चों, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। क्या बनता है? और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद में बच्चों क्या बनती है? हमारी लीफी स्टेज बन जाती है। क्या बन जाती है? नहीं यानी बात समझ में जरा बोलो फटाफट से, पहले बार स्पोर से बच्चों क्या बनेगा? ये बोलो प्रोटोनीमा। क्या बनेगा? प्रोटोनीमा के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या बनेगा? क्लियर होगी बात नहीं? और लीफी से बच्चों बहुत दिनों से हम याद कर रहे हैं, स्टेम, नीचे राइजोइड्स, लेटर बच्चों क्या है? लीफ, लीफ बच्चों क्या देंगे बच्चों? मेल और फीमेल अबे सेक्स ऑर्गन्स कौन से? एंथ्रीडियम और आर्किडियम। एक पे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। मेल का नाम क्या है? आर्किडियम। लास्ट में बोल इसमें गैमेट कितना रखा हुआ है? एक। यही बात है क्या? सही बात नहीं? रिप्रोडक्शन आ जाओ बच्चों, वेजिटेटिव किसको बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। बहुत दिन से बात कर ली थी, है कि नहीं? याद रखना, बात क्वेश्चन आता है पहले क्या बना? प्राइमरी प्रोटोनीमा। स्पोर से क्या बना? प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता कैसे? इसमें कोई बर्ड बनेगी, बर्ड जो टूटेगी क्या बनेगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। यानी कि इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन चला? जल्दी बोलो। वेजिटेटिव नहीं चला, एसेक्सुअल प्रोडक्शन चला। बर्डिंग वाला कौन सा चला? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा फिर बर्ड बनी, कौन क्या बना? चलो लीफी स्टेज। सही है मेरी बात नहीं? तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन चल रहा नहीं चल रहा? समझ रही बात नहीं? तो यानी कि एक जिंदगी में हर किसी की लाइफ में वेजिटेटिव भी चल रहा है और सेक्सुअल भी चल रहा है। पहले क्या होता था, कुछ कभी चाहिए कर लो, लेकिन अब क्या दोनों ही चलाने पड़ेंगे। मेरे पास में स्पोर्ट्स से तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन में से मजबूरी बच्चों का कराना पड़ेगा वेजिटेटिव प्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल प्रोडक्शन। सही बात है? बडिंग करानी पड़ेगी और बडिंग के बाद बच्चों का कराना पड़ेगा सेक्सुअल प्रोडक्शन। नहीं यानी पसंद में क्लियर है? बस ये सारी बातें हैं। एक क्वेश्चन याद है बच्चों, याद रखो, स्पोरोफाइट जो था फुट सीटा कैप्सूल। क्या बोला मैंने? ये नीचे वाले पे रखा हुआ जो होता है, ये तरफ बोलो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, यानी कि क्या बच्चों? डिपेंडेंट। क्या जरा भाई ये बात आई लास्ट। क्लियर है? नहीं बात समझ में क्लियर है? और लिवर बर्ड्स के मुकाबले मोसिस क्या है? ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? जरा बोलो, जो स्पोर बनेंगे, स्पोर को डिस्पर्स करने के यानी कि वहाँ पे स्पेशल तरीके हैं। सही बात नहीं? एग्जाम्पल पढ़ेंगे लास्ट, फ्यूनेरिया। क्या पढ़ेंगे? पॉलीट्राइकम। क्या जरा बोलो? और स्फैग्नम। क्या जरा बोलो? पीट मॉस पढ़ा नहीं है? पढ़ा मैं पढ़ा नहीं पढ़ा? फ्यूल वाला स्फैग्नम। स्फैग्नम किसका एग्जाम्पल है? मॉस। किसका? जरा बोलो? पीट मॉस। पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया और नए एग्जाम्पल है। कौन जाएगा? जरा बोलो। देखो स्फैग्नम, ये पीट मॉस। सही है मेरी बात नहीं? ये कौन है? जरा बोलो बराबर से। फ्यूनेरिया। कौन है? जरा बोलो। ये कौन है? स्फैग्नम। और ये कौन है? फ्यूनेरिया। ये मर्केंशिया। मर्केंशिया लेवल बढ़ना। क्लियर है? खत्म हो गया जी आपका ब्रायोफाइटा। पढ़ लो फटाफट से। मुश्किल लग रही प्लांट